नमस्कार, मैं तुषार गौतम। क्या कांग्रेस दलदल में फंस गई है? राहुल गांधी की न्याय यात्रा विफल हो रही है। राहुल गांधी का सही समय नहीं है यात्रा निकालने का। जहां भाजपा ने तंबू सजा दिए हैं, रथ तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अधिवेशन के अंदर, राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर, कि पूरी दुनिया के अंदर चर्चे होने लगे हैं, भारत में तो मोदी आ रहा है, भारत में तो मोदी आ रहा है। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा में भी ज्यादा भीड़ नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा यूपी के अंदर जिस तरह से वो भाषण दे रहे थे, युवाओं को बब्बर शेर कह रहे थे, समझो समझो। कहीं मुझे लगता है राहुल डर गए हैं। किनसे डरे हैं ये पता नहीं है, लेकिन डरे तो जरूर है। वो 73% आबादी युवाओं को कह रहे हैं युवा समझो, बब्बर शेर समझो। लेकिन राहुल गांधी भी एक युवा है, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? पार्टी को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके सारे नारे भाई बहन के फेल होते जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन किसी लड़की ने उनका साथ नहीं दिया। उनके साथ में धीरज गुर्जर जैसे सह प्रभारी थे जो कांग्रेस के एबीसीडी नहीं जानते हैं, खुद को कमजोर कर रखा है। कहां यूपी को मजबूत करने चलेंगे? कांग्रेस खुद नहीं समझ पा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। राहुल गांधी कोई सा भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, अभी तो यात्राओं का दौर चल रहा है, लेकिन बीच में ऐसे राज्यों के चुनाव भी आए थे, वो कहीं इटली चले जाते हैं, कहीं दूसरे मुल्क की यात्रा करने लग जाते हैं, या कोई यूनिवर्सिटी में जाके, विदेशी यूनिवर्सिटी में जाके भाषण देने चले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति बड़ी कमजोर है। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात है पलायन चल रहा है, नेताओं का पलायन चल रहा है। जहां डैमेज कंट्रोल की कोई कमेटी नहीं है, राहुल गांधी किसी को रोक नहीं रहे हैं। कारण क्या है? राहुल गांधी को समझ नहीं है कि उनको रोकना चाहिए। वरिष्ठ नेता है, उनको रोकना चाहिए। उनका प्रभाव हर क्षेत्र में अलग अलग है, लेकिन मल्लिकार्जुन की कहां सुनते हैं। एक छोटी सी चुटकी लेता हूं। हाल ही में एक लंच का प्रोग्राम था दिल्ली के अंदर, कांग्रेस के दफ्तर के अंदर, जिसमें पत्रकारों को भी बुलाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद थे। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करते हैं और अनुमति मांगते हैं कि मैं चलता हूं। जितने में पीछे से एक पत्रकार ने चुटकी ली, क्या लंच जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं या पार्टी छोड़ने के लिए अनुमति मांग रहे हैं? ऐसे कांग्रेस के अंदर अभी ऐसे ही किस्से आ रहे हैं। राजस्थान में भी अभी एक कद्दावर नेता, आदिवासी नेता मालवीय ने पार्टी बदली है। जहां पर कभी बागीदोरा के अंदर, राजस्थान बागीदोरा में एक सीट है, वो कभी वहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन अब लगता है मालवीय के पलायन करने से, भाजपा के आने से अब भाजपा को बढ़त मिल सकती है और राजस्थान को और मजबूती मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश में अटकलें चल रही थी, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, कमलनाथ भी भाजपा में जा रहे थे, नकुल नाथ भी उनके साथ जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं रायशुमारी हुई और कहा गया कि नहीं, हम आपको उचित जिम्मेदारी देंगे क्योंकि आप इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र हो। लेकिन इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र ऐसा कदम क्यों उठा रहा था कि कांग्रेस छोड़ने का? शायद कुछ न कुछ उनके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा गया। लेकिन मध्य प्रदेश में हार के कारण कांग्रेस पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता है, ये विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि जैसे दिग्विजय सिंह चुनाव आए, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में, वो नदारद हो गए, उन्होंने अपने समर्थकों को साइलेंट कर दिया। ऐसे और भी नेता है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान के अंदर भी यही हाल है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी यही हाल है। यदि तब तो भाजपा को 400 पार सीटें मिल सकती है यदि ये कांग्रेस का यदि यही हाल रहा। यदि न्याय यात्रा में भीड़ जहां जुटनी चाहिए वहां भीड़ भी नहीं जुटी। कांग्रेस ने बहुत पैसा लगा दिया न्याय यात्रा में, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। इसलिए राहुल गांधी को समझना चाहिए 73% आबादी है जो युवाओं की आबादी है, उनको सुनना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए, तभी कुछ बदल सकता है। राहुल गांधी के सलाहकार उनको नहीं समझा रहे, ऐसा ही मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता लग रहा है। तो हम आगे भी आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए। सिर्फ गुजारिश है, न्यू भारत न्यूज.in को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।